मित्र की पहचान। तक्षशिला विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त की शिक्षा का अंतिम वर्ष। गुरु चाणक्य एक ताड़पत्र उठाकर बोले, राज्य को एक राजा जितना नहीं उतना ही मित्र नष्ट कर सकता है। मित्र? चंद्रगुप्त ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। हाँ बेटा, नीति कहती है, मित्र वही जो संकट में साथ दे, न कि जो केवल मुस्कान बांटे। आज का पाठ इसी पर है। वो कथा आरंभ होती है। एक समय मगध के सीमावर्ती गांव में दो युवक रहते थे, अर्जुन और सहदेव। अर्जुन निर्भीक था, वीर था। सहदेव बुद्धिमान पर चंचल। दोनों का बचपन साथ बीता खेतों में, नदी के किनारे और गायों के साथ। एक दिन गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया। अर्जुन ने तलवार उठाई, सहदेव भाग गया। अर्जुन की मां मारी गई। जब अर्जुन ने सहदेव से पूछा, तू मेरा मित्र था, फिर साथ क्यों नहीं आया? सहदेव बोला, मैंने सोचा तुम बच जाओगे और मेरी जान भी। अर्जुन चुप हो गया। वह जान गया, संकट ही असली कसौटी है मित्र की। चाणक्य बोले, राज्य का राजा जनता से जीत सकता है, पर एक कपटी मित्र से हार सकता है। गुरुदेव, फिर कैसे पहचानूं सच्चा मित्र? चंद्रगुप्त ने पूछा। 3 गुण देखो। 1. संकट में पीछे न हटे। 2. निंदा में भी तुम्हारा पक्ष ले। 3. तुम्हारे सामने तुम्हारी गलती कहे, पीछे नहीं। स्त्री, शक्ति और नीति। तक्षशिला की कक्षा में उस दिन मौन था। चाणक्य ने एक नया सूत्र सुनाया। स्त्री न तो केवल प्रेम है, न केवल मोह, वह शक्ति है और नीति की जननी है। गुरुदेव, क्या स्त्री राजनीति में बाधा है? चंद्रगुप्त का यह प्रश्न सबके मन में था। चाणक्य मुस्कुराए। स्त्री यदि सही भूमिका में हो तो वह राज्य की रक्षा करती है, पर यदि मोह का कारण बने तो वही राज्य का पतन भी कर सकती है। कथा धृति और कामिनी। धृति थी एक साध्वी जिसने राजनीति सीखी और न्यायालय की प्रमुख बनी। कामिनी एक नर्तकी थी जो दरबार में सौंदर्य से राजा को मोहित करती थी। जब दोनों की तुलना हुई, धृति ने राजा को संयम सिखाया, कामिनी ने राजा को विलास में डुबो दिया। नतीजा, धृति के मार्ग पर राज्य फला फूला, कामिनी के मार्ग पर राज्य लुटा। चाणक्य बोले, राजा को ऐसी स्त्री चाहिए जो उसकी बुद्धि को निखारे, ना कि जो उसकी इंद्रियों को थकाए। गुरुदेव, चंद्रगुप्त ने पूछा, मैं विवाह कब करूं? जब राज्य स्थिर हो और तुम्हारा मन स्थिर हो, क्योंकि विवाह 2 शरीर नहीं, 2 विचारों का मिलन है। अगर विचार न मिले तो वो राजपथ की सबसे खतरनाक बाधा है। परिवार बनाम सत्ता। मगध में तब एक चुपचाप उबाल रहा था। चंद्रगुप्त का चाचा मलकेतु उससे ईर्ष्या करता था। उसका तर्क था, सत्ता खून के आधार पर मिलनी चाहिए, नीति के नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बुलाया। बेटा, परिवार की भावना प्यारी है, पर राज्य की रक्षा उससे बड़ी है। अगर अपने ही दांत बन जाएं विष के नुकीले नाखून तो क्या करोगे? क्या उन्हें भी काट दूं? चंद्रगुप्त ने पूछा। हाँ, यदि वे जनता के हित में बाधा बने, पर पहले नीति से जीतने की कोशिश करो। कथा विक्रम और वैभव। राजा विक्रम का भाई वैभव सदा कहता था, मुझे भी राजगद्दी चाहिए, मैं बड़ा हूं। विक्रम ने समझाया, सत्ता योग्यता से मिलती है, उम्र से नहीं। पर वैभव ने षड्यंत्र किया। अंततः विक्रम ने नीति का पालन करते हुए अपने भाई को जेल भेजा। जनता ने कहा, जिसने न्याय के लिए अपनों को छोड़ा वो राजा सच में धर्मराज है। चाणक्य बोले, राजा के लिए परिवार और राज्य का संघर्ष कभी कभी युद्ध बन जाता है, पर जिस दिन राजा परिवार से ऊपर प्रजा को रखे, वहीं से युग परिवर्तन शुरू होता है। चंद्रगुप्त की परीक्षा। एक दिन चाणक्य ने उसे 3 पात्र दिए। मित्र का पात्र, प्रेम का पात्र, परिवार का पात्र, और कहा, यदि एक गिर जाए तो कौन बचाओगे? चंद्रगुप्त ने प्रेम और परिवार को नीचे रखकर मित्र का पात्र उठाया। क्यों? क्योंकि सच्चा मित्र ही मुझे प्रेम और परिवार दोनों से बचा सकता है, पर यदि मित्र गलत हो तो ये दोनों मुझे डुबो देंगे। चाणक्य मुस्कुराए। अब उन्हें यकीन हो चला, राजा तैयार है। अध्याय के नीति सूत्र। 1. सच्चा मित्र वही जो संकट में भी साथ न छोड़े। 2. स्त्री वह है जो विचारों को शक्ति दे, मोह नहीं बढ़ाए। 3. राजा को परिवार और प्रजा में अंतर समझना चाहिए। 4. मोह में डूबा मित्र, अंधा प्रेम और पक्षपाती परिवार।
राज्य के लिए जहर है। 5. सत्ता वही जिसे नीति और न्याय दिशा दे, न कि खून और मोह। अंतिम दृश्य। चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक से पहले की रात थी। वह अकेला बैठा था। सामने 3 दीपक जल रहे थे, मित्रता, स्त्री और परिवार। चाणक्य बोले, अब तुम जान चुके हो इन तीनों को राजधर्म से कैसे बांधना है। यह नीतियां तुम्हें सिंहासन पर टिकाएंगी और इतिहास बनाएंगी।